नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक औसत पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। औसत पर आधारित यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले भी वीडियो में हमने फार्मूला और 7 क्वेश्चन को देखा था। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी बाल विकास शिक्षा शास्त्र और गणित के वीडियो उपलब्ध हैं, जिसे आप जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आप फ्री टेस्ट देकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए। इससे उसकी औसत रन 3 रन से वृद्धि हो गई। 17वीं पारी में खिलाड़ी का औसत रन संख्या कितनी है? आपको बताना है कि 17वीं पारी के बाद उस खिलाड़ी का औसत रन कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अरेंज करना सीखना है। औसत पर आधारित अगर प्रश्नों को हम बेसिक देखें तो औसत बराबर होता है टोटल अपॉन नंबर। टोटल मतलब होता है संख्याओं का योग और नीचे होता है संख्या। ये आपके बेसिक चीज़ हैं और इसी पर आधारित प्रश्न बनते हैं। इसमें एक और चीज़ होता है, अगर आपको एवरेज दिया गया है और एवरेज को अगर आप संख्या से गुणा कर दोगे तो आपको टोटल बन जाता है। यही आपका फार्मूला मैक्सिमम केस में यूज़ होता है। चलिए इसे अरेंज करके देखते हैं किस प्रकार बनेगा। 16 पारी में कुछ रन, तो हमें रन नहीं पता तो उसे हम एक्स ले लेते हैं। 16 पारी में इसका जो औसत था वो एक्स था। अगर हम इस संख्या को औसत से गुणा कर देंगे तो हमें 16 पारी का कुल मिल जाएगा। 16 पारी का कुल मिलने के बाद अगला दिया गया है 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, तो ये हुआ 17वीं पारी में 87 रन। ये आपका 16वीं पारी का कुल रन है और यह 17वीं पारी का रन 87 रन। अगला बोला गया है कि इसे अगर आप जोड़ दोगे तो इसका जो औसत रन संख्या हो जाएगी वो 3 रन की वृद्धि हो जाती है। पहले आपका औसत एक्स था और अब हो जाएगा एक्स प्लस 3। यहाँ पर जो औसत पहले एक्स था वो हो गया 17वीं पारी जुड़ने के बाद एक्स प्लस 3 और पारी की संख्या अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगी 17। 17वीं पारी में उसका जो औसत है वह है एक्स प्लस 3। 16वीं पारी में कुछ औसत था जिसे हमने एक्स माना। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। सबसे पहले आपका दिया गया 16x, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। ये हो गया 87 इक्वल टू, इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17x प्लस इसे गुणा करेंगे तो 17 तिया होता है 51। एक्स को इस साइड ले जाएंगे तो 17x में से 16x माइनस होगा तो आपको मिलेगा x। ये जो प्लस में है वो अगर उस साइड शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 17x माइनस 16x आपका आएगा x। और इसे इस साइड ले जाकर माइनस करेंगे तो 87 आपका प्लस में है और ये आपका प्लस में है, जो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -51। अगर आप इसे घटा दोगे तो ये हो जाएगा 36। तो आपको x का वैल्यू मिला 36। x का वैल्यू 36 है, अर्थात 16 पारी में उसका औसत 36 था। हमें प्रश्न में पूछा गया कि 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत रन क्या होगा। तो वर्तमान में 17वीं पारी में उसका औसत रन है x प्लस 3। तो अगर आप उत्तर देखोगे तो 36 प्लस 3 होता है 39। तो 17वीं पारी में उसका औसत 39 रन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार को हम ले लेते हैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। इसका जो औसत रन है वो दिया गया है 40। यहाँ पर अगर हम नीचे में 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका औसत बन जाएगा। औसत दिया गया है 40। अगर आप इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 40 से गुणा करने पर आपको मिलेगा 120। अर्थात सोमवार, मंगलवार और बुधवार का अगर आप टोटल निकालोगे तो आपको मिलेगा 120। ये इसी प्रकार बनेगा। एवरेज को अगर आप नंबर से गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाता है टोटल। यहाँ पर एवरेज था 40 और नंबर थे 3 संख्या, उसको गुणा करके हम टोटल निकाल लिए। अगला प्रश्न में बोल रहा है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। यहाँ पर है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसका अगर आप निकालोगे, यहाँ पर दिया गया 41 डिग्री। 41 डिग्री को अगर आप 3 से गुणा कर दोगे तो ये निकल जाएगा कि इन 3 दिन का
जो योग है वह कितना होगा, तापमान का योग, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 12, तो इसका आया आपका 123। प्रश्न में आगे बोल रहा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर इसमें से आप बृहस्पतिवार को घटा दोगे तो आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे का मिल जाएगा। यहाँ पर बृहस्पतिवार आपका 38 है, 38 अगर उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 123 में से आपको 38 को घटाना है, फिर आपको मंगलवार और बुधवार का मिल जाएगा। प्रश्न में आगे बोला है कि सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए, तो ये मंगलवार और बुधवार को अगर आप ऊपर वाले इक्वेशन से माइनस कर दोगे तो ये आपका सिर्फ सोमवार का प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक स्थान ए से बी की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है। एक व्यक्ति है जो ए से बी की ओर, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ए से बी की ओर यह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वह बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल कितनी होगी। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, इसमें अगर दूरी आपकी निश्चित है, दोनों के मध्य के बीच की दूरी, तो आपको इस फार्मूले को यूज़ करना है। इसका फार्मूला होता है 2uv/u+v। यहाँ पर आपको सबसे पहले u मान लेना है, एक दूरी को, एक गति को, और दूसरे को v मान लेना है। इसको पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसे किस प्रकार पुट करना है। आपका दिया गया है फार्मूले में 2 × u का वैल्यू है आपका 65 और मल्टीप्लाई करेंगे v का वैल्यू है आपका 60/65 + 60। ये फार्मूला केवल तभी यूज़ होगा जब उनके बीच की दूरी निश्चित हो। अगर बीच की दूरी निश्चित न होने की वजह में आप औसत चाल का फार्मूला निकाल सकते हो, कुल दूरी बटा कुल समय, वही रहेगा आपका। यहाँ पर आपका रहेगा कुल दूरी बटा नीचे रहेगा कुल समय, तो इस प्रकार आप औसत चाल निकाल सकते हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर में दिया गया है 65 × 60 बटा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने से आपको मिलेगा 125। अब इसे कटा देते हैं 5 से, 5 एक कम, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। इसे कटा लेते हैं 5 से, 5 पंचे, 5 एक कम, 5 दूनी। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इन दोनों के बीच का औसत चाल पता चल जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आप विषम संख्या देखें तो विषम संख्या स्टार्ट होती है 1 से, अगली है 3, 5, इस प्रकार आप आगे बढ़ोगे तो 100 से पहले विषम संख्या आती है 99। 100 आपका सम संख्या है, इससे पहले का लेना है 99। इसके लिए आपको एक शॉर्ट फार्मूला लगाना है। इसका शॉर्ट फार्मूला होता है पहली संख्या और अंतिम संख्या को आपको जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। इन दोनों को जोड़ने पर आपका आएगा 100 और इसे 2 से भाग करोगे तो आपका आएगा 50। ये फार्मूला आपका तभी अप्लाई होगा जब इनके बीच की जो दूरी है वो निश्चित है। जैसे यहाँ का अंतर देखिए 2, इसके बाद अंतर है 2, अगला जो संख्या आएगा उसका अंतर 2। इस प्रकार अगर बीच का अंतर समान रहे तो आप इसको फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दोगे और 2 से भाग कर दोगे तो आपको औसत मिल जाएगा। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल लेकर कि अगर उनके मध्य की अंतराल जो है इक्वल होगा तो किस प्रकार यह आंसर आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। ये हमने 5 संख्या ले लिया। अब इसका औसत निकालते हैं। इनके बीच की दूरी आप देख सकते हो, इसके मध्य के बीच की अंतराल 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, तो ये फार्मूला आपका अप्लाई हो सकता है। पहली संख्या है 5, दूसरी संख्या है 25 और इसे भाग करना है 2 से। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30/2, कटा देंगे तो आएगा 15। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका औसत 15 है। औसत मतलब होता है मध्य का अंक, तो यहाँ पर 15 है। तो इस प्रकार आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। कंडीशन केवल एक ही है कि इनके बीच का जो अंतराल है का अंतर वो बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से तिगुनी है। यदि इन संख्याओं का औसत 10 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आप सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले 3 एक्स लिख लीजिए। ये आपका पहला होगा, ये आपका दूसरी संख्या और ये आपकी तीसरी संख्या। जैसा आपको प्रश्न में कहा जाए उसी के अनुसार आपको अरेंज करना है।
प्रश्न में बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। पहली संख्या जो है दूसरी से दुगनी है, तो दूसरी को x लेंगे तो ये हो जाएगा दुगनी। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, ये आपका अरेंज हो गया। अगला दिया गया है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से तिगुनी है। दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या से तिगुनी है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तीसरी संख्या को हम x लिए हैं, तो ये आपका दूसरी संख्या से दुगनी हो गया। और दूसरी संख्या को हमें इसी स्थिति को लेना है। यहाँ पर शुरुआत में जो दूसरी संख्या है वो 3x है और ये हो जाएगा 2x। देखिए इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न में आपको सबसे पहले 3x लेना है। अब हमें नहीं पता कि वास्तव में किसका वैल्यू आपका x आएगा। प्रश्न को जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे उसके हिसाब से ये बनता जाएगा। प्रश्न दिया गया पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो दूसरी संख्या को हम शुरू में x लिए थे और यहाँ पर ले लिया 2x। इस स्थिति में अगला अगर हम कंडीशन पढ़ेंगे, दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है, तो तीसरी को अगर आप x लोगे तो ये बन जाएगा 3x। जब ये 3x चेंज हुआ तो आपको यहाँ पर भी दूसरी संख्या से दुगनी लेना है, तो ये दूसरी संख्या है उसका दुगनी आ गया, ये आपका 6x। अब आपको मिल गया ये संख्याएं कौन सी है, तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। पहली संख्या हमें मिला 6x, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा मिला 3x और तीसरा मिला x। प्रश्न में हमें आगे बोला है यदि इन संख्याओं का औसत 10 हो। इन संख्याओं का अगर आप औसत निकालोगे तो औसत क्या कैसे निकालते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं और भाग करेंगे 3 से, क्योंकि ये 3 संख्या है और इसका औसत दिया गया है 10। इसे जोड़ देंगे तो जोड़ने से आपको मिलेगा 10x बटा, नीचे में है 3 को तिर्यक गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 30। अब x बराबर हो जाएगा 30 बटा 10, 0 से 0 को कटा देंगे तो आपको मिलेगा 3। x का वैल्यू 3 मिला। आपको प्रश्न बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर 6x जो है वह सबसे बड़ा है, तो उसी का वैल्यू आपको निकालना है 6x। x के जगह आपको मिला 3, इसे गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6 तिया 18। 18 इसका उत्तर है। अगर आपको सबसे छोटी संख्या बोलता तो डायरेक्ट आप x का वैल्यू 3 लिखते, तो यहाँ पर 3 आंसर होता। यहाँ पर x के जगह आपको वैल्यू पुट करना है, ये आपका बीच में मल्टीप्लाई है, तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए ऐसे ही हम सेम टू सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सबसे पहले x लेना है 3 कंडीशन में, पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3। प्रश्न में जैसा बोलेगा वैसे ही आपको सॉल्व करना है। प्रश्न दिया गया है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, हम लिख लिए। तथा तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है। तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी, तो पहली है ये आपका 3x और इससे है 5 गुनी। आपको ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। अगला आपको बोला है 3 संख्याओं का औसत 57 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको मिला 3x, दूसरा मिला आपको x और तीसरा मिला आपको 15x। इसे गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 15x। इनका औसत आपको बताया गया 57 है, तो इनके औसत निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे, 3 से भाग कर देंगे और ये हो गया आपका 57। इसे जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा 19x। 19x बराबर, इसे तिर्यक गुणा कर देंगे 57 गुणा 3, यहाँ पर लिख देंगे 57 गुणा 3। अब ध्यान से देखिए, अगर आप 19 से x बराबर 57 गुणा 3 बटा 19, 19 से अगर आप कटाओगे 19 से कम 19 दिया होता है 57, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 अर्थात x का मान आया आपका 9। प्रश्न में आपको बोला है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो यहीं से आप निकाल लीजिए। बड़ी संख्या है 15x और छोटी संख्या x है, इसका अंतर हो जाएगा आपका 14x। अब x के जगह आपको 9 का मान रख देना है, x का मान 9, तो इसको गुणा करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 126। इसको गुणा करने से आपको 126 आएगा, तो यही उसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्या का औसत आपका 18 दिया गया है। 18 से अगर आप इस संख्या को गुणा कर दोगे तो आपको कुल निकल जाएगा। 5 संख्याओं का आपका कुल हो जाएगा 18 पंचे होता है 90। अगला दिया गया है एक संख्या निकाल देने से औसत 16 रह जाती है। एक संख्या को अगर आप निकाल दोगे
तो औसत जो है 16 रह जाती है। आपका पहले 5 संख्या थी, एक संख्या को निकाल दोगे तो अब हो जाएगा 4 संख्या, और इसका औसत पहले 18 थी, अब रह जाती है 16। तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 चौक होता है 64। प्रश्न में आगे बोला है आपको निकाली गई संख्या क्या होगी। तो इन दोनों को अगर आप घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि निकाली गई संख्या क्या है। पहले 5 थी, एक को निकाल दिए तो 4 संख्या हो गई, और जो निकाले हैं उसका अंतर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो 90 में से अगर आप 64 को घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 26। तो आपको वह संख्या, निकाली गई संख्या है 26। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और हमारी मैथ्स की ऐसे ही सीरीज आगे चलती रहेगी। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर आपको बाल विकास के भी नोट्स उपलब्ध हैं, और साथ ही हिंदी भाषा के। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 3 लड़कों का औसत आयु 16 है। 3 लड़कों का औसत आयु, तो इसको सेम टू सेम करना है आपको। सबसे पहले हम हमेशा कुल निकालते हैं, तो 16 तिया होता है 48। प्रश्न में आगे बोला है इनकी आयु का अनुपात इतना है। हमेशा याद रखिए, इसको अनुपात जब भी दिया रहेगा आपको एक्स के फॉर्म में लिखना है। पहले लड़के का कुल आयु हो जाएगा आपका 4x, दूसरे का हो जाएगा 5x, तीसरे का हो जाएगा 7x। आपको बताना है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, लड़की की आयु। तो देखिए क्या आपको सॉल्व करना है, आपको 4x का वैल्यू निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पर औसत दिया गया है, तो औसत देखिए किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तीनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसे भाग कर देंगे 3 से, और बराबर हो जाएगा 16। 3 को तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 48। 16 तिया 48 होता है, और इन तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो जोड़ने से आपका आएगा ये 9 और ये 16, तो 16x आया। तो x बराबर 48/16 आपका नीचे रहेगा, काट देंगे। 16 तिया होता है 48, तो यहाँ पर आपका x का मान आया 3। अब आपको बोला है सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी है, तो छोटी लड़की की आयु है 4x, और यहाँ पर x की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी है, तो ये है आपका 12 वर्ष। इसमें एक और प्रश्न बन सकता है कि सबसे बड़े लड़की की आयु कितनी है। तो सबसे बड़ी लड़की की आयु ज्ञात करने के लिए आपको 7x लेना है, x के जगह अगर आप 3 रख दोगे मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा 21 वर्ष। तो इस प्रकार औसत पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसे आपको सॉल्व करना है। कल के वीडियो में हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।